सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic nouns, singular noun and plural noun in this worksheet. तो आपको याद है हमने पिछली बार तो इसमें नाउन भी किया था और प्रोनाउन भी किया था, प्रोनाउन। तो आज हम जो इस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे दैट इज़ नाउन्स, सिंगुलर नाउन यानी एक पर्सन के बारे में, एक प्लेस या एक थिंग के बारे में, और प्लूरल नाउन यानी बहुत सारे लोग, यानी मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस और मोर देन वन थिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Singular noun. A singular noun names one person, place or thing. तो देखिए सिंगुलर नाउन कौन सा होता है। पहले तो नाउन कौन सा होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच इज द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। वो तो नाउन होता है। और सिंगुलर नाउन जब हम किसी एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग के बारे में बात करते हैं। सिंगुलर नाउन नेम्स मीन्स वन पर्सन, वन प्लेस एंड वन थिंग। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वन कैट म्याउड ऑल नाइट, यानी एक कैट पूरी रात म्याऊ म्याऊ करती रही। प्लूरल नाउन्स, व्हाट इज प्लूरल नाउन्स? अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जब एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम बात करते हैं तो वो प्लूरल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्री कैट्स म्याउड ऑल नाइट, यानी तीन कैट्स यानी तीन बिल्लियाँ पूरी रात म्याऊ म्याऊ करती रहीं। अब आपको समझ में आया? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। यूजुअली नाउन्स आर मेड बाय प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड्स। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, वन टेबल और 5 टेबल्स। आपको क्या करना है, सिर्फ देखिए इसमें क्या होता है, एक सिंपल रूल है कि अगर किसी भी वर्ड के आगे हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, यानी बहुवचन, बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। इंग्लिश में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेबल है तो टेबल मीन्स वन टेबल, और अब मैं एस लगा दूंगा तो टेबल्स बन जाएंगे, दैट मीन्स 5 टेबल्स, 4 टेबल्स, मोर देन वन। So the question number 1 is so simple. As shown above, add an s to make plural form of each noun. आपको सिर्फ s लगाना है। जैसे स्पून, स्पून्स, एक स्पून, बहुत सारी स्पून्स। फोन, फोन्स, फोन का मतलब एक फोन, फोन्स का मतलब एक से ज़्यादा फोन। जेब्रा, जेब्राज, डॉग, डॉग्स, टीचर, टीचर्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, hat, hats, lamp, lamps, store, stores, plant, plants। समझ में आया? प्लांट का मतलब एक प्लांट, प्लांट्स का मतलब बहुत सारे प्लांट या एक से ज़्यादा, चाहे वो 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे कितने भी हों। तो सिर्फ सिंपल एस ऐड करने पर हम उसको प्लूरल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्वाइस। आपको इसको रीड करना है और समझना भी है, और 2 बार आपको इसको रिपीट करना है। जैसे सिंपल होता है, मैंने आपको बताया अभी, सिंपल अगर हम एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन कुछ और भी रूल्स होते हैं जिनको अब हम समझेंगे। जैसे वन कार, 2 कार्स, यानी 2 कार्स मतलब एक से ज़्यादा। वन डॉग एंड 2 डॉग्स, हमने एस लगाया ना यहाँ पर। वन बुक, 2 books, one house, 2 houses, one apple, 2 apples, यहाँ s लगा रखा है। अभी जब आप नीचे आएंगे आप देखेंगे कि देखिए जो ये सारे रूल्स हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। कैसे? अगर कोई वर्ड वॉवल वाई से, वॉवल प्लस वाई से वो खत्म हो रहा हो। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या बोला? ए, ई, आई, ओ, यू।
ये सारे वॉवल हैं, सिर्फ 5 वॉवल होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं ABCD में, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल होती हैं जैसे हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं ना जिन्हें, जैसे स्वर जिन्हें बोलते हैं वो इंग्लिश में वॉवल होते हैं, और कॉन्सोनेंट जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसे आप देखिए इसमें 1 डे, ए क्या है, वॉवल, और ख़त्म किससे हो रहा है, वाई से, याद रखना है। तो उसमें भी हम सिंपल एस लगाते हैं, 1 डे 2 डेज, 1 की 2 कीज। ई क्या है, वॉवल है, और वाई से ख़त्म हो रहा है, तो आपने सिंपल एस ही लगाना है और कुछ नहीं करना। 1 बॉय 2 बॉयज़, 1 गाय 2 गाइज, 1 डोंकी 2 डोंकीज। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट इज एंड्स इन वॉवल प्लस ओ। अगर कोई वॉवल बीच में है और लास्ट में उसके एस है तो आपने सॉरी लास्ट में उसके ओ है तो आपको एस ही लगाना है। जैसे जू, 1 जू 2 जूज, 1 रेडियो 2 रेडियोज, 1 स्टीरियो 2 स्टीरियोज, 1 वीडियो एंड 2 वीडियोज, 1 कैंगरू 2 कैंगरूज। इसको दो बार आपको पढ़ना है। फिर आगे है एंड्स इन एस, सी एच, एस एच, एक्स और जी, जेड बोलते हैं जिसे। अगर कोई इससे एंड हो रहा हो, याद रखिएगा एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड से खत्म हो रहा हो कोई वर्ड तो आपको लास्ट में ई एस लगाना है, खाली एस नहीं लगाना। क्या लगाना है, ई एस। जैसे 1 बस, क्योंकि बस के पीछे तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है ना। आप बोलोगे फिर हम इसमें एस कैसे लगाएं, BU डबल एस थोड़ी कर दोगे, तो हम ई एस लगा देते हैं, डबल एस की जगह ई एस। 2 बसेस, 1 मैच 2 मैचेस, 1 डिश 2 डिशेस, 1 बॉक्स 2 बॉक्सेस, ई एस लगा रहे हैं, याद रखिएगा। 1 क्विज 2 क्विजेस, याद रहेगा। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। अब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर वो किसी कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है और प्लस वाई भी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वाई को हटाना है और IES लगाना है। अगर कोई भी वर्ड वाई से ख़त्म हो रहा है तो आपको उसको हटा के प्लूरल बनाने के लिए IES लगा देना है। जैसे 1 सिटी तो 2 सिटीज़, देखिए इसमें वाई नहीं आया, IES आ गया। वाई को हटाना है, IES लगाना है। 1 बेबी 2 बेबीज़, 1 स्टोरी 2 स्टोरीज़, वाई नहीं आएगा, IES आएगा। 1 पार्टी 2 पार्टीज़, 1 कंट्री 2 कंट्रीज़। इस तरीके से हमें करना है। फिर है एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, यानी अगर वो ओ से ख़त्म हो रहा है तो हमें ES लगाना है। याद रखना किस किस में ES लगाना है, ऊपर भी हमने समझा था ES लगाना है किस में और इसमें भी। तो जैसे अगर 1 हीरो है तो हम इसको हीरोज़ कहेंगे, खाली S नहीं लगाएंगे। अगर वो ओ से ख़त्म हो रहा है तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ, 1 इको 2 इकोज़, 1 टोमेटो 2 टोमेटोज़, ES आ रहा है। 1 पोटैटो 2 पोटैटोज़, और एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पियानो पियानोज़, फोटो फोटोज़। अब आप कहेंगे क्योंकि इसमें भी तो ओ आ रहा था लास्ट में, कॉन्सोनेंट प्लस ओ है तो ये एक्सेप्शन होते हैं। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी होती हैं इंग्लिश में। अब हम कर रहे हैं कि एंड्स इन एफ और FE। अगर कोई वर्ड F से ख़त्म होता है या FE से ख़त्म होता है तो हमें उसको हटा के सिर्फ VES लगाना होता है। जैसे 1 लीफ, देखिए इसमें F से ख़त्म हो रहा है तो हमें F हटा के VES लगा देना है, बाकी स्पेलिंग वही रहेगी। 2 लीव्स, 1 वुल्फ 2 वुल्व्स, 1 लाइफ 2 लाइव्स, लाइफ्स नहीं कहेंगे वो गलत हो जाएगा। 1 नाइफ, ऐसे ही बच्चे बोलते हैं नाइफ्स, नाइफ्स नहीं होता, नाइव्स होता है, क्योंकि हम उसको FE हटा के VES लगा देते हैं। ओके। फिर इसके बाद है इर्रेगुलर नाउंस। जो इर्रेगुलर हैं मतलब उसमें कोई रूल नहीं काम कर रहा। जैसे आप ध्यान रखना है इसको, मैन, ये भी मैन है, बच्चे इसको पढ़ेंगे मैन, इसको भी मैन पढ़ते हैं, MEN भी मैन और MAN भी मैन, वो गलत है। 1 मैन 2 मैन, छोटी साउंड हो जाएगी मैन।
1 child, और एक से ज़्यादा होगा तो चिल्ड्रन बन जाएगा, 2 children, 1 foot, 2 feet बन जाएगा, feet, 1 tooth, 2 teeth, 1 mouse। अब आप कहोगे माउसेस क्यों नहीं है, तो वो ये सारे इरेगुलर नाउन्स होते हैं, तो इसका बन जाता है माइस, यानी 2 चूहे होंगे तो माइस कहेंगे, 1 चूहा होगा तो माउस कहेंगे। इसी तरह 1 पर्सन होगा, 1 आदमी है तो पर्सन, और अगर 1 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे पीपल। ये थोड़ा सा इसमें अलग है, इंग्लिश में कुछ रूल्स अलग भी होते हैं। और जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिसमें आपको चेंज ही नहीं करना, चाहे आप उसको 1 के लिए बोलो चाहे 1 से ज़्यादा के लिए बोलो। जैसे 1 शीप है तो 2 भी वो शीप ही होंगी, शीप्स नहीं होंगी। 1 डियर है तो 2 भी डियर ही होंगे, या 10 भी डियर ही कहलाएंगे, डियर्स नहीं कहलाएंगे। 1 फिश तो 2 भी फिश, नॉट फिशेस। 1 सीरीज 2 सीरीज, 1 स्पीशीज 2 स्पीशीज। इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं। तो अब आपको समझ में आया, लेकिन आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और इन सबको आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना भी है, नोटबुक में लिखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन द अबव, लेट्स रिवाइज। आपको ऊपर जो भी अभी हमने समझा उसी के ऊपर हमने कुछ रिवाइज करना है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एड एस टू मेक प्लूरल, यानी ज़्यादातर हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बना देते हैं, यानी बहुवचन बना देते हैं उसका। तो प्लेट होता है तो प्लेट्स हो जाएगा, इसी तरह स्कूप होगा तो स्कूप्स लगा देंगे। ओके, नाउ द इफ द वर्ड एंड्स इन ए वॉवल प्लस वाई जस्ट एड एस, बिल्कुल जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो अगर वॉवल ए है और वाई से ख़त्म हो रहा है तो डे डेज, यस। इफ़ द वर्ड एंड्स इन वॉवल प्लस ओ तो ऐड एस, तो आपको सिर्फ सिंपल एस करना है। पिस्ताचियो पिस्ताचियोस, ये पिस्ताचियो का मतलब होता है पिस्ता, आप खाते हो ना पिस्ता ड्राई फ्रूट, उसको इंग्लिश में पिस्ताचियो कहते हैं, पिस्ताचियो या पिस्ताचियोस। फिर इसके बाद है इफ़ यू हेयर द साउंड ऑफ आई जेड एट द एंड एड ई एस, जैसे डिश डिशेस। Next is if the word ends in a consonant plus y, remove y, add ies, cherry। तो आपको बताया था कि y से अगर एंड भी हो रहा होता है ना, जिसमें कॉन्सोनेंट हो और y से एंड हो रहा हो तो ies लगाते हैं, तो इसका बन जाएगा cherries। if the word ends in a consonant plus o, add es, अगर कोई कॉन्सोनेंट है और o से ख़त्म हो रहा है तो es लगाना। ज़ीरो ज़ीरोज़, खाली s नहीं लगाना। If the word ends in F और EF, remove F और EF, add VES, जैसे लाइफ का बताया था, नाइफ का बताया था, लोफ लोव्स। Irregular plurals don't follow the normal pattern, child children अभी हमने समझाया था, जिसमें ये सारे अलग हैं, ये नॉर्मल पैटर्न वाले नहीं हैं। एंड नो चेंज, आइस आइस ही होगा, आइसिस नहीं होगा। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट विद फ्रॉम कोरोना वायरस, देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।